बच्चों के दिमाग दिमाग में स्टार्टअप्स का कल्चर चढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में आज की सुर्खी बना हुआ है अशनीर ग्रोवर, जो कि भारत पे के संस्थापक रहे। अशनीर ग्रोवर का इस्तीफा बहुत मायने रखता है। आइए चर्चा करते हैं आज के सेशन में। यह व्यक्ति जो आपको तस्वीर में दिखाई पड़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, अशनीर ग्रोवर, जो भारत के अंदर यूपीआई के क्षेत्र में काम आने वाली कंपनी जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों भारत पे, उसके संस्थापक हैं। मेरे प्यारे साथियों आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी लिख रहे हैं कि सर जी आज मूड में हैं। मेरे प्यारे साथियों, हाँ, एक विद्यार्थी को ऐसी खबरें सुनकर के पसीना आने लगा है। विद्यार्थियों को लग रहा है सर जी आज मूड में है। बेटा मूड में नहीं है, मैं चाय पीकर अपनी नींद भगा रहा हूं। टेक्निकली इस समय तक ड्रेन हो चुका हूं एकदम। सुबह से लेकर के चालू होता हूं, 5 बजे से बगड़ चालू है। आरएन आपको शाम को कराया जा रहा है, लेकिन एक इच्छा के साथ समय परिवर्तित करके शाम को लाया गया है। तो ऐसी स्थिति में कोशिश की जा रही है कि मेरे प्यारे बच्चों तक उसी ऊर्जा के साथ, जिस ऊर्जा के साथ वो पढ़ते आए हैं, उसी ऊर्जा के साथ आज का सेशन लिया जाए। तो आइए इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जानकारियां प्राप्त करते हैं। सेशन को शेयर रखिए और आप सबके जज्बे को सलाम, क्योंकि आप सबने इस सेशन को उतनी ही ऊर्जा दी है, उतना ही प्यार दिया है जितना मुझे अपेक्षित नहीं था। मुझे लग रहा था कि समय परिवर्तित होगा तो बहुत सारे बच्चों का बहुत सा रूटीन बिगड़ेगा, लेकिन मुझे खुशी है और मुझे गर्व है कि मैं आपके लिए इस सेशन को सुबह ना करते हुए शाम को भी मेरे पर्सनल कारणों से कर रहा हूं। आपने मेरा हौसला आज पूरे दिन बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके लिए अंकित परिवार और विशेष रूप से आपकी अंकित परिवार की टीम पूरी तरह कृतार्थ है। आइए मेरे प्यारे साथियों, आपका प्यार ही आज मेरी ऊर्जा बनकर के दिखाई दे रहा है। सुनिए साथियों, तो आज खबर सुनाते हैं। साथियों, वर्ष 2018 में कुछ लोगों को लगता है कि पहले से ही यह सूचना आ गई थी कि आने वाले टाइम में ऑनलाइन का जमाना आने वाला है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े दूरदर्शी प्रकार के होते हैं, जिनमें से हमारे अनअकैडमी वाले भी हैं, जिन्हें लग गया था कि बेटा एक दिन आएगा कि कोचिंग चल नहीं पाएगी और उस समय पर जो है ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, मास्टरों को देखने के लिए भी जनता आएगी। उसी प्रकार के कलाकार लोगों में भारत पे भी है। भारत पे 2018 में यह समझ गया था कि जमाना डिजिटल पेमेंट का है। फोन पे चल रहा था, इसके साथ साथ जो आपका है पेटीएम है, यह चल रहा था। और उसी समय पर अशनीर ग्रोवर नामक एक व्यक्ति, जिसने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी, मैं उपलब्धियां भी गिनाऊंगा, उन्होंने भारत पे नाम की एक कंपनी खड़ी की। साथियों 2018 में कंपनी खड़ी की और 2022 में उस कंपनी का निर्माण करने वाले व्यक्ति को अपने संस्थापक के पद से हटा दिया गया। आपके मन में बहुत से सवाल, पहला सवाल तो यही बनेगा, सर भारत पे तो समझ में आ गया, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आया जिसने कंपनी बनाई उसे पद से कैसे हटा सकते हो सर? है मतलब मान लीजिए कि सर मैंने मेरा घर का निर्माण किया, कोई मेरे को मेरे घर से निकाल देगा, ये तो सीधी सीधी गुंडागिर्दी है। तो आइए मैं आज आपको कंपनियां कैसे बनती हैं और देश में कैसे चलती हैं ये सारी चीजें सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अशनीर ग्रोवर के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इनके बारे में थोड़ी सी हमने रिसर्च करी और जानकारियां जुटाई तो पता चला कि ये जो मतलब अशनीर ग्रोवर है, इन्होंने वर्ष 2000 से लेकर 2004 के बीच में आईआईटी दिल्ली से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की थी। आप पूछेंगे इससे हमें क्या लेना देना? आपको यह बताने के लिए पर्याप्त है कि लोग पढ़ते हैं तो कुछ करते जरूर हैं। प्रेरणाएं आपको इसी तरह की चीजों से मिलती हैं। आगे एक बात उसकी और लेते हैं। वर्ष 2000 से लेकर 2004 के बीच में इन्होंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करी। उसके बाद में इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया। वो जमाना था जिस समय एमबीए वाले जो हैं लगता था कि धरती पर अवतार बन के उतरे हैं। उसी समय पर इन्होंने कैट क्रैक करके आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया। उसके बाद में जो काम हुआ वही काम इनकी आज की नौकरी खाने के काम में आया। आप पूछेंगे कि सर क्या हुआ? 2006 से निकलने के बाद इन्होंने कोटक महिंद्रा नाम से एक बैंक है, उदय कोटक जी की बैंक है, प्राइवेट बैंक है, काफी ज्यादा नाम कमा रही है। कोटक महिंद्रा नामक बैंक को इन्होंने ज्वाइन किया और उसके अंदर ये 7 साल तक काम किए। 7 साल तक कोटक महिंद्रा बैंक में ये काम करते हुए वहां की सीनियर मोस्ट पोजीशंस में से एक, जिसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, उस पद तक पहुंच गए। यानी कि इन्होंने जिस पद पर, अब यह तथ्य थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिएगा, जो व्यक्ति 2006 तक एमबीए किया, 7 साल यानी 2013 तक यह व्यक्ति कोटक महिंद्रा बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। अब आप पूछेंगे यह बताना क्यों इंपॉर्टेंट है? आइए अब मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आज जो घटना है उसमें 2022 की जनवरी में इनके द्वारा एक कर्मचारी को फोन पर बात करते हुए गाली देकर के धमकाना ही इनकी नौकरी को खाने का कारण बना है। इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के किसी एक कर्मचारी के साथ फोन पर गलत तरीके से पेश आने का कारण बने। मतलब इनके द्वारा जो आरोप लगा है इनके ऊपर वो ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक के ही एक कर्मचारी को इन्होंने कुछ कहा, फोन पर जो कहा उसका ऑडियो वायरल हो गया और उस ऑडियो के वायरल होने के बाद ही बोर्ड मेंबर्स ने इनको पद से हटा दिया। तो फिर से हम मूल मुद्दे पर लौटकर वापस आते हैं, इसलिए दोनों कड़ियों को जोड़ना जरूरी है। 2007 के बाद से मतलब 2013 तक ये साहब जो है वाइस प्रेसिडेंट रहे। इसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस नामक एक कंपनी है जिसके अंदर इन्होंने लगभग 1.5 साल काम किया। ग्रोफर्स नाम से भारत की एक कंपनी है जिसमें इन्होंने 2 साल तक काम किया। फिर इसके बाद पीसी ज्वेलर्स नाम से एक कंपनी है, उसमें इन्होंने काम किया। 2018 में इन्होंने अपना डिजिटल पेमेंट के लिए एक एप्लीकेशन जिसका नाम फोन पे है, जिसके कारण आज ये सुर्खियों में है, वो बना लिया। आप लोगों ने इन्हें रिसेंटली देखा होगा सोनी टीवी के ऊपर आ रहे एक कार्यक्रम में जिसका नाम है शार्क टैंक। मेरे प्यारे साथियों, शार्क टैंक नामक सीरियल में ये है अशनीर ग्रोवर,
जो कि दुनिया भारत भर के अंदर से जो भी स्टार्टअप करने के बच्चे जो स्टार्टअप में पैसा लगवाना चाहते हैं, उनको ये लोग जो हैं बताते हैं कि हम आपको कितना फंड दे सकते हैं। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर ये जो सभी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ये जो बीच में खड़े हुए व्यक्ति हैं, इनका शायद वो मुझसे शादी करोगी .com है, क्या है वो शादी.com जो है वो इनके द्वारा चलाया जा रहा है। इनके द्वारा वो कान में ढेपी लगाते हैं, बोट, हाँ वो बोट इनके द्वारा चलाया जा रहा है। ये दो मैडमें भी बहुत अच्छा कुछ कर रही हैं, है ना, इनमें से। और फिर ये जो है अश्नीर ग्रोवर जो है, ये फोन पे नामक जो कंपनी है, यानी ये सभी फाउंडर मेंबर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, करोड़पति टाइप के लोग हैं, समझ रहे हो। इन करोड़पति टाइप के लोगों के द्वारा भारत के बहुत सारे युवा लोगों को इन्वेस्टमेंट दिया जाता है शार्क टैंक कार्यक्रम में। यानी उस कार्यक्रम के अंदर बच्चे आते हैं, अपना कार्यक्रम बताते हैं कि सर मैं इस तरह का काम कर रहा हूं, यदि आपको मेरा काम पसंद आए तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। उसमें ये इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करके ये फिर उस कंपनी की या तो हिस्सेदारी ले लेते हैं या फिर उस बच्चे की मदद कर देते हैं। शार्क टैंक काफी हिट हो रहा है, बहुत सारे लोग उसमें तरह तरह की चीजें बेचने जा रहे हैं। मैंने कुछ कलरफुल लोग कपड़े भी बेचने आए थे वहां पर, हमने वो भी देखा। एनीवे, फिर से आते हैं बैक टू दी पॉइंट अश्नीर ग्रोवर के ऊपर। अश्नीर ग्रोवर जहां एक और दुनिया में पहचान बनाने लगे ही थे सोनी लिव पर, उसी बीच में इनके ऊपर जो है इनके द्वारा कहा गया एक बयान भी सुर्खी बनकर सामने आ गया। टाइमलाइन कुछ इस प्रकार से है कि जनवरी 5 को इनकी एक ऑडियो क्लिप लीक होती है, जिसमें कि ग्रोवर के ऊपर कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय को अपशब्द कहे जाने की बात निकल करके आती है। 6 जनवरी के दिन ग्रोवर कहते हैं कि यह ऑडियो क्लिप जो आई है ऑनलाइन, यह झूठी है, यानी कि इस क्लिप के अंदर कोई भी साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में 8 जनवरी के दिन यह जो क्लिप है जो वायरल हो रही थी, इसे ट्विटर से और साउंड क्लाउड नाम से जो जगह है वहां से डिलीट कर दिया गया। दिनों दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप पूछेंगे कि ये बातें क्यों बता रहे हो? हम इसलिए बता रहे हैं कि जब फोन पर बतियाएं, कहते हैं ना, जब समय बुरा आता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है, और अदरवाइज फुटपाथ पर सोए हुए लोगों के ऊपर भी लोग गाड़ी चलाकर बच जाते हैं। समय समय की बात है। तो जनाब इन्होंने जो बात बोली उसके ऊपर इनको बहुत सारी तरह से लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के किसी व्यक्ति को फोन पर कुछ कहा था। समय बहुत बड़ा बलवान है भाई साहब, अर्श से फर और फर्श से अर्श कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। रिपोर्ट से ग्रोवर एंड हिज वाइफ सेंट लीगल नोटिस टू कोटक महिंद्रा इन अक्टूबर बैंक से इट विल टेक लीगल एक्शन ओवर ऑडियो क्लिप। इन्होंने ऑडियो क्लिप के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को लीगल नोटिस भी भेजा। ग्रोवर ने अगस्त 2020 के ईमेल स्पैट विद स्क्वायर एम्प्लॉय सरफेस, वो भी इनके कुछ एम्प्लॉइज के साथ में ईमेल पर जो वाद विवाद कोटक महिंद्रा के साथ हुए थे वो भी निकल करके बाहर आने लगे। इसके बाद में साथियों ग्रोवर जो है ये काफी ज्यादा चर्चाओं में आने लगे। भारत पे नाम की जो कंपनी है, इसके बोर्ड ने अनाउंस किया कि इनके ऊपर इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाई जाएगी, यानी ये चेक करवाया जाएगा कि इनके द्वारा जो कही गई बातें हैं वो सही है या नहीं है। चलिए अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। ये तो सब आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बातें। अब मैं उस पर आता हूं। बात कुछ इस प्रकार से है प्यारे बच्चों, आपके मन में दो क्यूरोसिटी आएंगी, जो मेरे मन में आई मैं वो तो आपको बताता ही हूं, फिर आप सुनेंगे अपने मन की बातें। पहला सवाल तो यह आ गया कि सर फोन पर बात करने से, मान लिया कह दिया होगा, सॉरी बोल देता, सॉरी बोल करके अपनी द्वारा जो है केस वेस लगता सरकार के द्वारा, उसको भुगत लेता, नौकरी से कौन हटाता है सर? मेरी कंपनी मुझे हटा दिया, मेरी बिल्ली मुझको मैं आऊं, ऐसा होता नहीं है। यही तो चक्कर है। अब मैं यही बताने जा रहा हूं आपको। सुनो बेटा कहानी क्या है। देखो भैया, कंपनी के दुनिया में ना आजकल बहुत चमत्कार होते हैं। उसमें चमत्कार नंबर 1 है, मान लीजिए अंकित कुमार अवस्थी ने कंपनी बनाई, उस कंपनी के अंदर 100% हिस्सेदारी अंकित कुमार अवस्थी ने अपने पास रखी। कंपनी बनाई गोलगप्पे बेचने की। साहब हम भैया गोलगप्पे बेचते हैं, हमने साहब ये कंपनी बनाई, अब ये 100% कंपनी का मालिकाना हक लेकर हम बैठे हुए हैं, बढ़िया से अपना ठेला चला रहे हैं। ठेले की जो कमाई है पर डे 5,000 टिका रहे हैं, बढ़िया से 1.5 लाख रुपए महीना हमारा टर्नओवर चल रहा है। साल भर की बात करें तो बढ़िया कमा ले रहे हैं, हमें कोई लोड नहीं चल रहा है, मस्त जी रहे हैं, 18 लाख का पैकेज हो रखा है। मुद्दा यह है जनाब कि अब अंकित अवस्थी को बड़ा ठेले वाला बनना है। ऐसी स्थिति में अंकित अवस्थी ने अपने साथ बैठे आदर्श को कहा कि आदर्श आओ, थोड़ा पैसा तुम भी लगाओ, एक ठेला तुम भी डालो। मोदी जी पकौड़े बिकवाते हैं, अंकित अवस्थी गोलगप्पे बिकवाएंगे। फिर हमने आदर्श से कहकर के कहा कि सुनो बेटा, हम तुम्हें अपने ब्रांड के अंदर 20% हिस्सा पकड़ाएंगे, लेकिन इसकी एवज में तुमसे पैसा लेंगे। बोले सर कितना रुपया लोगे? हमने कहा 10 लाख रुपए दो, अपनी ब्रांडिंग हम तुम्हें देंगे, 20% कंपनी का मालिक बनवाएंगे। आपको भाई साहब घर पर बैठे बिठाए आदर्श का दिया 20 लाख, 10 लाख रुपया मिल गया। क्योंकि मैं खुद तो मात्र 18 लाख का ही कार्यक्रम करता था। अब देखना यहां पर एक बात समझने का प्रयास करना, 18 लाख रुपए में मैं 100% का मालिक था। अब मेरे को 10 लाख रुपया और मिल गया, यानी मुझको तो 28 लाख मिल चुका है, लेकिन मालिकाना हक 80% का है, मतलब मेरी पर परसेंट वैल्यू तो बढ़ गई ना भाई। ऐसी स्थिति में 20% हिस्सा किसी के पास चला भी क्या तो क्या फर्क पड़ गया? मेरे पास तो कुल वैल्यू अभी भी बढ़ गई। जहां मेरे पास 18 लाख 100% 18 लाख का था, अब 28 लाख का मेरे पास 80% है। मुझे क्या दिक्कत पड़ रही है? अब आदर्श और मैंने मिलकर के 2 ठेले और डाल लिए साहब। हमने बढ़िया से साहब फिर से माल बेचना शुरू किया। फिर मैंने मेरे एक दोस्त नमन को और पकड़ा, मैंने कहा नमन सुनो बेटा, अब हम ज्यादा बड़े गोलगप्पे वाले हो गए हैं, आओ ठेला और लगाते हैं। भाई साहब फिर एक ठेला लगा दिए हमने। भाई नमन से कहा देखो बढ़िया ब्रांड हो गया, तुम 20 लाख रुपया दोगे और तुमको हम अपना 10% हिस्सा देंगे, ठीक है? बोले ठीक है सर दो आप।
हम 20 लाख रुपया इसका भी डाल लिया अपने पास में, हम अपने 80% में से इसका 20 लाख ले लिए, 48 लाख के मालिक हो गए हम तो अपना वैल्यू बढ़ाए जा रहे हैं, हम तो कहते जा रहे हैं कि ये वैल्यू तो हमारी चलती जाएगी। अब तुम लोग जो हो ना, बाकी लोग, उनमें से 70% का मालिक तो मैं बचा, 10% का नमन हो गया, 20% का अब बैठ गया आदर्श। क्लियर है? अंकित अवस्थी ऐसे करके अपने सारे हिस्से बेचते चले गए। एक स्थिति ऐसी आ गई कि अंकित अवस्थी के पास में अब परसेंटेज जो है वो 49% रह गया और बाकी जो लोग हैं उनके पास 51% हिस्सा चला गया। आ गई बात समझ में? जब अंकित अवस्थी ने सारा माल बेच बाच लिया, उस समय पर कंपनी के अंदर 51% हिस्सा अंकित अवस्थी के अपोजिट साइड में चला गया। अब आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है? हमने कहा बेटा इसका मतलब यह है कि यदि ये 51% वाले लोग एक साथ मिल गए और इन्होंने डिसीजन लिया कि इस बार गोलगप्पे नहीं पकौड़े भी बेचेंगे, और अंकित अवस्थी मना कर रहे हैं कि नहीं केवल गोलगप्पे ही बेचने की कंपनी खोली है हमने, तो जनाब वोट जो है वो इनके पक्ष में चला जाएगा। इसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि आपकी कंपनी में जो मेजर निर्णायक लोग हैं, सामान्यतया वो इन्वेस्टर होते हैं, वो अपने द्वारा कुछ लोगों को आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठा के रखते हैं, जिनके पास कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। वो निर्णय लेते हैं कि कंपनी को भविष्य में किस दिशा में लेके जाना है। 51% वाले लोग अपने हिस्सा में हिस्सा ले लिए साहब। अब मुझे कंपनी और बड़ा करना है, भाड़ में जाओ, पकौड़े बेचो कि मिर्च बड़ा, लेना देना अपन को नहीं है। अपन को तो और 49% के हिस्से बेचने हैं। सुनो, अब चूंकि तुम लोगों के पास बहुत सारे लोग हो, तुम नमन भी हो, पूजा भी हो, संजय भी हो, गिरधारी भी हो, सब लोग हो, सबको हमने हिस्से बांट दिए। हम बांटते बूटते अपने पास 5% हिस्सा रख लिया और कहे कि देखो बेटा हमारी कंपनी को हमको लेना देना ये था, हमारी कंपनी अब 2-5 करोड़ रुपए की हो चुकी है, भले ही 5% शेयर हमारे पास हो, मालिक तो हमें कहोगे कि नहीं कहोगे? बोले हाँ कह लेंगे। ऐसा ही हुआ था अशनीर ग्रोवर के साथ में। अशनीर ग्रोवर ने अपना अधिकांश हिस्सा जो है ना वो बेच दिया था इन्वेस्टर्स को। ऐसी स्थिति में वो बहुत ही कम परसेंटेज के साथ कंपनी के मालिक बने हुए थे। बोर्ड ने मिलकर के उन्हें उनके पद से हटा दिया और कहा अपने शेयर अपने पास रखो, जब बेचना चाहो बेच देना, अब तुम ना तो मालिक हो ना एम्प्लॉय हो, घर जाओ आराम करो, क्योंकि तुमने कंपनी की साख गिराने का काम किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सही मायने में जो मालिक शब्द है वो कंपनियों में, विशेष रूप से स्टार्टअप्स में वैलिड नहीं रहता। क्योंकि जब भी आप ये सुनते हैं कि किसी कंपनी को इतना परसेंट इन्वेस्टमेंट मिला, उदाहरण के लिए आपने सुना होगा कि अनअकैडमी हुई, बायजूस हुई, ये जितने भी प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट लेकर आती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि इनको कोई इन्वेस्टमेंट ऐसे ही दे दिया कि वाह अनअकैडमी गजब का सचिन तेंदुलकर का एडवर्टाइज कराए हो, ये पकड़ो पैसा, ऐसे नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है वो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट देने आती है वो अनअकैडमी से कहती है इतना परसेंट का हिस्सेदारी हमको दो, उसके बदले हम तुम्हें पैसा देंगे। उस हिस्से को देते समय जो कंपनी के मालिक लोग हैं ये अपने में से हिस्सा निकाल करके उस कंपनी को देते हैं जो पैसा लगा रही है, और खुद लोग अपने परसेंटेज को कम करते हुए आ जाते हैं। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए। क्लियर है? और जब आपके पास हिस्सेदारी कम रह जाती है तो जिन्होंने कंपनी बनाई होती है उन्हें भी कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ऐसा ही अशनीर ग्रोवर के साथ हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात